इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजभवन जा रहे हैं एनसीपी नेता अजित पवार। समर्थक विधायकों के साथ राजभवन वो जा रहे हैं। राजभवन जाने से पहले समर्थकों से बैठक जो है उन्होंने की। समर्थक विधायकों से अजित पवार ने बैठक जो है वो की है। सोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? और जिसमें प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, ऐसे कई नेता पहुंच चुके हैं राजभवन। और जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं वो भी कुछ समय में वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच रहे हैं। एनसीपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और जो जानकारी मिली है वो हमारे पास ये है कि अजित पवार मौजूदा महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। यानी इस सरकार में दो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ अजित पवार। और जो जानकारी है उसके अनुसार हमें यह पता चला है कि अजित पवार के पास 29 विधायकों का समर्थन है। और जो जानकारी मिली है उसमें यह भी है कि प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें हाल ही में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया एनसीपी का, वो भी राजभवन में मौजूद हैं। आज शाम 6 बजे के करीब अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से एनसीपी में चीजें बदली हैं। एनसीपी में सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था प्रफुल्ल पटेल के साथ, और बहुत समय से ये चल रहा था कि अजित पवार और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। और इस सब के बीच आज शाम को अजित पवार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आपके साथ आ रहे सर, ये बताइए विस्तार से कि कौन कौन आपके साथ आ रहे हैं? क्या शपथ? अभी हम राजभवन में जा रहे हैं सीएम साहब के साथ। आने के बाद बताएंगे कौन कौन थे। सगळ्या जी सोहित, तो आपने भी सुना कि राजभवन में एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं और कुल मिला के 2 मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। एनसीपी के 9 विधायक इस सरकार में कैबिनेट के मंत्री भी बनने वाले हैं। याद रखिए, कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जुलाई के महीने में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस तरह से ये विस्तार करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका होगा शरद पवार के लिए, जो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे थे काफी समय से। लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, ये एक बड़ी घटना है जो महाराष्ट्र में हुई है, और इसका प्रभाव एनसीपी पर किस तरह से पड़ेगा ये देखना अहम होगा। इसी तरह से हमने देखा था कि किस तरह से शिवसेना के 2 गुट हो गए और एक गुट सरकार में शामिल हो गया। अब ये चीज एनसीपी के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। और खुद शरद पवार के जो भांजे हैं वो इसमें भतीजे जो है, माफ कीजिएगा, वो इस रिबेल को लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी हैं, और क्योंकि बड़े पैमाने में उनके पास समर्थन है, तो एक बहुत बड़ा झटका है एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए, सुप्रिया सुले के लिए। और आज शाम 6 बजे के करीब राजभवन में यह शपथ विधि का कार्यक्रम होने वाला है। अगले साल महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों से पहले अब जो मौजूदा सरकार है वो और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये हम फेस वैल्यू पे कह रहे हैं, क्योंकि आज सुबह शरद पवार ने कहा कि उन्हें पता नहीं अजित पवार ने बैठक क्यों बुलाई, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है उसमें बहुत लोग अजित पवार के साथ इस बैठक में शामिल थे, और अब उनके पत्र को लेकर वो गवर्नर के पास गए हैं। इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि अजित पवार की जरूरत इस सरकार को थी नहीं, वो पहले से मेजोरिटी में थे। लेकिन अगर इसके बावजूद बड़े पैमाने पर ये लोग जा रहे हैं तो अपने भविष्य को लेकर, और महाराष्ट्र सरकार की भी कोशिश है कि अपने आप को मजबूत दिखाए, और इसलिए ये सभी लोग अब राजभवन पहुंचे हैं। और आज शाम को महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें अजित पवार भी शामिल रहेंगे। सोहित, शरद पवार की तरफ से और कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है या कोई बैठक उनकी तरफ से जो है वो होने की खबर है? जी, अब शरद पवार क्योंकि अभी वो देखना अहम होगा, उनकी ओर से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। शरद पवार इसे लेकर क्या कहते हैं इस पर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन ये उनके लिए बड़ा एक झटका जरूर है, क्योंकि जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, अब तक महाराष्ट्र में शरद पवार की कोशिश थी कि अपनी बेटी को आगे बढ़ाएं और किस तरह से उनको पार्टी को बचा सकें। वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते थे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स भी देखने मिला, जो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। और इस सब के बीच अब जिस तरह से चीजें सामने आई है उससे पता चलता है कि शिवसेना के साथ जो चीजें हुई
वही चीज अब यहाँ पर भी हमें देखने मिल रही है एनसीपी में, और ये एक बहुत बड़ा झटका है। महाराष्ट्र सरकार और भी मजबूत होते ही फिलहाल नजर आ रही है।